ब्रिक से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद। ग्रैंड कैनियन भूल जाएंगे आप लोग। $10 में और क्या चाहिए, 2 कमरों का अपार्टमेंट। आई एम टचिंग 12th सेंचुरी राइट नाउ। 400 साल पुराना ये सारा जो है बाज़ार है। दोस्तान अज़ीज़, हमारे चैनल पर खुशामदीद। अपने सफ़र का आगाज़ हम अपने परवरदिगार के नाम से शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको अपने पूरे टूर की ऐसी ऐसी जगहों से आशनाई देंगे जो शायद ही किसी ने देखी हो। हम उन जगहों पर जाएंगे जहां जहां अक्सर टूरिस्ट के लिए जाना मुमकिन नहीं होता है। दुआ करते हैं कि हमारा सफ़र खैर व आफियत से गुजरे, इलाही आमीन। और यहाँ पे डांस हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त बैकग्राउंड है, बहुत अच्छी सीनरी है। ज़ंजान के करीब है, हम ज़ंजान के टूर के लिए निकले हैं। हर तरफ पहाड़ियाँ हैं बर्फ़ से ढकी हुई, और ये देखें लोग कैसे डांस कर रहे हैं। शहर ज़ंजान ईरान का एक हज़ारों साल कदीम तारीख़ी शहर, जिसको कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, और ये अपनी ज़ंजानी छुरियों, चाकू और तलवारों की वजह से बहुत शोहरत रखता है। यहाँ के रिवायती जूते जिनको चुरूक कहते हैं वो भी बहुत मशहूर हैं। चलें आज हम आपको यहाँ की सैर करवाते हैं। तो और ये हमने ज़ंजान में जो है वो अपार्टमेंट ले लिया एक नाइट के लिए, क्योंकि कल सुबह फिर हमारी यहाँ से रवानगी होगी अपने नेक्स्ट स्टेशन, यानी जिसका नाम है तकआब। उसकी मैं डिटेल बाद में दूंगा। $10 में और क्या चाहिए, 2 कमरों का अपार्टमेंट। तो ईरान में अगर आपको चीप ट्रैवल करना है, और जाहिर सी बात है आपको होटल तो नहीं मिलेगा $10 में, बट अगर आपको चीप ट्रैवल करना है तो फिर उसका भी मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा। भी काफ़ी दुकानें बंद हो गई हैं, मगर वाकई बड़ा ये जो है वो पुररौनक बाज़ार है। तारीख़ी बाज़ार की मेन रोड है ये ज़ंजान के। कलरफुल लाइटिंग्स, खूबसूरत व्यूज़, और बच्चे भी खेल रहे हैं, लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। सेल्फी वाले कार्टून्स। तो चलिए ज़ंजान के दिल में दाखिल होते हैं। ये वो जगह है जहाँ एक ज़माने में धोबी घाट था, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज कवर्ड लॉन्ड्री वॉश हाउस जिसको फ़ारसी में रख्शुई खाने कहते हैं। ये ज़ंजान के मरकज़ में है। यहाँ पर ज़्यादातर ख़वातीन शहर भर के कपड़े धोया करती थीं। यहाँ पर कपड़े 4 फेजेस या मराहिल में धुलते थे। शुरू में एक वाटर कैनाल निकलती थी जो कि एक सिरे से आखिरी सिरे तक बहती थी। आज भी वो कैनाल आपको नज़र आएगी इस जगह पर। इस जगह को 2 भाइयों ने डिज़ाइन किया था, जिनके नाम मशद अकबर और मशद इस्माइल थे। अकबर जो था वो एक आर्किटेक्चर था, जबकि इस्माइल स्टोन मेसन यानी पत्थर का घर बनाया करता था। ये जगह काजार और पहलवी दौर में ऑपरेशनल थी। अब ये जगह ज़ंजान का मरकज़ी एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम है। इस सीरीज़ में आगे जाकर हम एक एपिसोड में इसी जगह की एक डिटेल वीडियो आपको पेश करेंगे। जैसे कि एक तरफ हमने अभी आपको लॉन्ड्री सर्विस दिखाई, एंटीक एंशियन, इसी तरह से इनका एक बाज़ार सुन्नती भी है। बाज़ार चाय हाय सुन्नती और सनाए दस्ती यानी हैंडक्राफ्ट, ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट मार्केट, ये भी बहुत पुराना है। तो यहाँ पे भी हम आपको लेके चलते हैं।
वाह, इस्फहान की तरह यहाँ पे भी आपको हैंड क्राफ्ट स्टफ़ नज़र आएगा। बहुत डिफरेंट किस्म की चीज़ों के आपको यहाँ पे हैंड क्राफ्ट पीसेस ईरान के नज़र आएंगे, ज़ंजान से ज़्यादातर रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आप कारपेट देख रहे हैं, ये ईरान में हर कारपेट का और हर कारपेट में हर जगह के एक अपना स्टाइल होता है। इसी तरह से यहाँ पे ज़ंजान का ये स्टाइल है। ये देखें, कॉपर की हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, यहाँ से लेकर। आई रियली लाइक दीज मग्स, they are all handmade and fully 100% copper. If you try to find anywhere in the world, it's very expensive, but here it is very cheap. For example, this glass, which is fully made, handmade of copper, is around $1.50. Imagine. Another thing that is famous in Zanjan is the knives. Zanjani knives are famous, very famous. और ये ज़ंजान के बहुत ही ख़ास छुरी चाकू, चाहे वो कैंपिंग के लिए हो या डिफेंस के लिए हो या फिर किचन के लिए हो या ईद बकरीद को बकरे ज़बह करने के लिए हो, आपको हर किस्म के यहाँ पे चाकू छुरियाँ मिल जाएंगी। अपनी बेगमात से दूर रखें। चाकू ज़ंजान खैली मारूफ है, अज़ ईरान खैली मारूफ, ज़मानहाय क़दीम खैली कहते हैं चाकू ज़ंजान। इसी तरह से ज़ंजान के ये जूते बड़े मशहूर हैं, चारूक कहते हैं। अब ये भाई अपने हाथ से कल बना रहे हैं जूते। They call this malile. Okay. तारीख़ी बाज़ार ज़ंजान में हम आ रहे हैं अब आजील यानी ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे। किस्म के ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छी कीमत पे। ये हमने बहुत सारे जो है वो चीज़ें ले ली हैं अलग अलग। बहुत बड़ा बाज़ार है ये, अंदर ही अंदर चल रहा है। तबरेज़ का बाज़ार, इस्फहान का बाज़ार, और ये बाज़ार भी किसी बाज़ार से कम नहीं है। और इनकी दुकान भी काफ़ी पुरानी है। इन जायज़ शुमा खैली कदीमी है। इंजा मखसूस है ज़ंजान बराए मिसी व चाकू। ज़ंजान में सबसे ज़्यादा मिसी का काम होता है, आगा बता रहे हैं। और ये दुकान इनकी काफ़ी पुरानी है, 400 साल पुराना ये सारा जो है बाज़ार है। और यहाँ पर जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो मिसी यानी कि कॉपर का सामान होता है। और उसके अलावा इस्फहान और दूसरी जगहों पे बहुत ज़्यादा काम होता है, मगर यहाँ पे ज़ंजान में बहुत ज़्यादा। और दूसरा चाकू चाकू यानी नाइफ्स, ऑल काइंड ऑफ नाइफ्स एंड ऑल काइंड ऑफ कॉपर वेयर एंड ऑल काइंड ऑफ शूज, स्पेशल शू विच इज़ चारू। यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं एक मेरी फेवरेट जगह जिसके लिए मैं स्पेशली ज़ंजान आया हूँ, और वो है, चलें देखते हैं। गुंबद सुल्तानिया की ख़ास बात मैं आपको आज बताता चलूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिक डोम है, यानी ईंटों का बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिक डोम है। 13वीं सदी का ये डोम है, और इसमें जो है वो काफ़ी चीज़ें इस वक्त ज़ाहिर सी बात है कि टाइम के साथ साथ प्रिजर्व नहीं हो सकी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। मगर ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिक डोम है, इससे बड़ा ब्रिक डोम कोई नहीं है। वैसे अगर गुंबतों में देखा जाए बग़ैर ब्रिक के या दूसरे आर्किटेक्चरों में, तो ये नंबर 3 पे आता है। आया सूफिया और एक सिटाडेल के बाद ये नंबर 3 पे आता है। और अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं। इसकी खसूसियत ये भी है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी काउंट होता है, क्योंकि ये जो है वो इल्खानी पीरियड जो होता है मंगोलों के टाइम का,
उस वक्त से बना हुआ है। की खासियत एक ये भी है कि ये वाला जो गुंबद सुल्तानी है, यहाँ पर ईरान में बहुत अरसे पहले हज़रत अली की ग्रेव को यहाँ शिफ्ट करने का लोगों का इरादा था, मगर उलमाए कराम ने उसको मना कर दिया गया था। ज़ाहिर है कि कब्र को अपनी जगह से नहीं हिलाया जा सकता, वरना इन लोगों का प्लान ये था कि यहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की कब्र को शिफ्ट करना था इन लोगों को। ये तुरबत खाने कहलाता है, तुरबत चैम्बर। ये उसी ज़माने की एंशियंट सुराही हैं और 14वीं सदी ईस्वी की हैं ये सारी चीज़ें, कि यहाँ से बरामद हुई थी इस जगह से। रास्ता मज़ीद ऊपर जा रहा है और मोस्ट लाइकली जो ऊपर के तबका है उसमें बाहर का व्यू होगा। फाइनली हम जो है वो आ गए हैं डोम के या गुंबद के जो है वो टॉप पर। इससे ऊपर पूरा ब्रिक का गुंबद है और ये आप एज हाई एज यू कैन गेट, और ये सारी दीवारें और सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं अनटच, मार्वलस, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ का नज़ारा भी बहुत ज़बरदस्त है। आपको पूरा ये सुल्तानी गांव है, इस गांव का नाम सुल्तानी है, वो पूरा आपको नज़र आएगा। मज़ीद उसके रूइंस भी उस तरफ नज़र आएंगे सारे, जब ये आपको दिखाते हैं। ये सारे उसके रूइंस हैं उसी ज़माने के। इसी के साथ ये जो आप देख रहे हैं डोम के फोरग्राउंड में, ये बाथ था, हमाम हुआ करता था, जो कि 400 स्क्वायर मीटर पे मबनी है और बहुत अच्छा यहाँ से नज़ारा भी आता है। आपको अक्सर यहाँ पे पर्शिया की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पे नज़र आती होंगी। आई एम टचिंग 12th सेंचुरी राइट नाउ। ये था गुंबद सुल्तानिया का। पीछे जो आप देख रहे हैं वंस अगेन दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद सुल्तानिया, ब्रिक से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद। ना ताजमहल, ना आया सूफिया, ना कोई और जगह दुनिया की, सबसे बड़ा गुंबद दुनिया का ये है जो आप देख रहे हैं, जो 12वीं सदी से आज तक बिल्कुल उसी तरह अनटच्ड कायम है। 1826 में बनी ज़ंजान की ये खूबसूरत जामे मस्जिद सुल्तानी मॉस्क, जो कजार के दौर में बनी थी, यहाँ 17वीं सदी का मदरसा भी है। बहुत प्यारी मस्जिद है ये, ज़ंजान शहर की बहुत प्यारी मस्जिद ये, और बहुत पुरानी मस्जिद। ये जो सारे हुजरे नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे तुल्लाब के हुजरे हैं, जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स नॉट बच्चे। तो ये सारे उनके बेसिकली डॉर्म्स हैं। बहुत ही नज़्म व ज़ब्त के साथ ये एक स्टूडेंट ने साइकिल भी रखी हुई है अपनी। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का, ज़ंजान शहर का। बाज़ार के बिल्कुल बीचों बीच ये मस्जिद है, तारीख़ी मस्जिद। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जगह है। स्पीचलेस टू से, नीडलेस टू से that it does not look like Earth. It looks like more like Marriott or Mars or something. Or what you see is really weird. This thing, I don't know what I want to call this.
अच्छा तो भाई अब जिस जगह ले जा रहा हूँ ना, बस इसके बारे में सवाल ना करें, क्योंकि ये फिर मैं अगली एपिसोड पे मैं छोड़ देता हूँ। क्योंकि ये एक ऐसी ज़बरदस्त जगह है जहाँ पे बंदा नवाज इस जगह को जानता है, मगर हज़ारों साल पुराना ये एक ऐसा क़िला जिसका नाम मैं इस वक्त नहीं लूँगा, ये मैं अगली एपिसोड के लिए सरप्राइज़ रखता हूँ, ताकि आप लोग बेताब रहें कि कब हम अगली एपिसोड देखें इस सीरीज़ की, सिल्क रोड क्रॉनिकल्स की। तो दोस्ताने अजीज़, ग्रैंड कैनियन भूल जाएंगे आप लोग अगर आपने ये देख लिया तो, या अमेरिका का गोर्ज भूल जाएंगे, ये इतना खूबसूरत है।